को स्टार्ट हुआ, तो अभी से देखते चलिएगा यहाँ पे बाबर के टाइम पे। बाबर के बारे में बहुत चीजें को पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो फिक्स होते हैं। वो 4 लड़ाइयां पूछ सकता है, जन्म कहाँ हुआ था वो पूछ सकता है, सबसे कम समय तक जीत के रख सका समरकंद पूछ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कई महीना जीता था? 8 महीने। 8 महीने का शासक था समरकंद का, हार गया वहां पे। तो जो चीजें बार बार पूछती है एटलीस्ट वो आपको नहीं भूलना चाहिए। समझ में आ रहा है? बाबर का मनपसंद शहर कौन सा था? काबुल था, लेकिन काबुल वो पूरी तरह जीत नहीं पाया था। चलिए सब लोग बाबू लोग को गुड मॉर्निंग, लाइव वाले सब लोग गुड मॉर्निंग। देखिए यहां तक कल हम पढ़ा दिए थे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने भारत में रहने के लिए विचार बनाया? पानीपत का युद्ध, विचार बनाया पानीपत, और यही विचार युद्ध का कारण बन गया खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में वो जीतने के बाद उसने भारत में अस्थायी रहने का निर्णय कर दिया, और इसी में उसने जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। राणा सांगा की मदद किए थे मेदिनी राय, तो अगली लड़ाई में किसको मारा? मेदिनी राय को। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय, चंदेरी वर्तमान मध्य प्रदेश में, खानवा राजस्थान में, आगरा से थोड़ा दूर है। आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी जो शहर है ना, राजस्थान यूपी के सीमा पे है, यूपी और राजस्थान के सीमा पे है। जैसे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर कैसे हो गया, हिल जाइएगा तनी से, नहीं तो बिहार आ जाएगा। यहाँ पे घाघरा का युद्ध ये गोरखपुर के पास हो जाएगा। यहाँ अफगानों की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया, और 1530 में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखिए बाबर ने कुछ भयंकर गलती किया था। उसने खानवा के युद्ध में राजस्थान को शांत कर दिया, चंदेरी के युद्ध में मालवा को शांत कर दिया, घाघरा के युद्ध में अफगानों को हराया। लेकिन अफगान जो थे वो यूपी के साइड के अफगान हार गए थे, यूपी वाला साइड में अफगान हार गए थे सब, लेकिन कंप्लीटली अफगान को उसने नहीं हरा पाया था। ये अफगान आए कहां से थे सब भैया? तो लोधी वंश किसका था? अफगानों का ही था। लोधी वंश था किसका? अफगान का। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश का नाम क्या था? लोधी वंश। लोधी वंश कौन सा था? अफगान वंश। अफगान वंश पूरे भारत में शासन किया। तो यहां से तो पानीपत की प्रथम लड़ाई में ढकेल दिया थोड़ा सा पीछे, और ये पूरा यहां तक बंगाल तक बिहार तक कौन फैला हुआ था? अफगान वंश। खानवा के युद्ध में राजस्थान साफ किया, पानीपत के युद्ध में दिल्ली साफ कर दिया। आप पहले पूरा देखिए, ये एरिया हो गया। पानीपत के युद्ध में दिल्ली ले गया, खानवा के युद्ध में राजस्थान ले गया, चंदेरी के युद्ध में मालवा ले गया, और घाघरा के युद्ध में अफगानों को ले गया। लेकिन थोड़ा सा अफगान बच गए सब, थोड़ा सा अफगान क्या हो गए? बच गए। यही थोड़ा सा अफगान बाबर की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। अच्छा यकीन कीजिए बाबर जिंदा रहता तो इन लोग को नहीं छोड़ता, मरिए गया अगले साल, नहीं तो फिर एगो 30 में लड़ाई लड़ता। भागलपुर का युद्ध, 30 में कौन लड़ाई लड़ता? भागलपुर का। यहां आके लड़ाई लड़ता, ये जो बचे हुए अफगान इनको भी साफ कर देता। पटना का युद्ध लड़ता या तो भागलपुर का युद्ध लड़ता, क्योंकि अफगान उस समय तक पटना में थे। बाबर आता तो ये पटना से घसकते तो उस समय इनको घसकने के लिए दो ही जगह था, या तो मुंगेर की छावनी में रहते या तो फिर भागलपुर में। तो लड़ाई या तो पटना में होती, घसकते तो मुंगेर में होती, और नहीं तो भागलपुर में होती। लेकिन मरिए गया 1530 में। बाबर क्या हो गया? मर गया। यहाँ बाबर मर गया। अब बाबर का मर गया, बेचारा गया काम से। बाबर जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिला उसको, लड़ते 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 मारा गया। कौन? बाबर। बाबर हमारे देश के राजा लोग कौन ची कर रहा था लोग, हाँ आपन एगो इतनी, चूंकि राजस्थान है मेरा 5 गो राजा, ओ में लड़ाई। आप बताइए कौन ची का राजा है? राजा मतलब थोड़ा साम्राज्य बड़ा होना चाहिए। राजस्थान के राजा लोग उसूल वाले थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन साम्राज्य इतना छोटा था, उनके पड़ोस वाले ही उनके साथ नहीं देते थे। एक पड़ोस वाला दूसरे देश का रहे तो समझ में आता है, एक राजपूत शासक दूसरे राजपूत शासक का साथ नहीं दे रहा था। सबसे बड़ी विडंबना थी। आगे बढ़े तो यहाँ पे तो बाबर आ गया। बाबर ने आगरा शहर में, उसको आगरा शहर में ही उस समय दिल्ली उतना विकसित नहीं था, आगरा ज्यादा विकसित था। तो बाबर की मृत्यु के बाद बाबर को आगरा में दफनाया गया था।
मृत्यु के बाद कहाँ था? आग। आराम बाग एक बागीचा वो था, आराम बाग नामक एक बागीचा था जिसे 4 बाग शैली में बनाया गया था। बनाने वाली शैली का नाम क्या था? 4 बाग शैली। कौन शैली? 4 बाग शैली। यहाँ पर 4 बाग शैली में जो बनाया गया था वो शैली एकदम समकोण पर चीजें रहती थी उसमें, बाग बगीचा में। यहाँ पे एकदम कैसे रहती थी? समकोण पर, और सीधे नहर से इसकी नालियां जुड़ी रहती थी। नहर से ढक्कन हटाया जाता था, एक ही बार उसमें पानी आता था, सारे बाग बगीचे में ऑटोमेटिक पानी चला जाता था। उसी हिसाब से बनाया गया था। तो नहरों से सीधे पानी ले जाने की व्यवस्था 4 बाग शैली में देखा जाता है। 4 बाग शैली में बनने वाला पहला किला कौन सा था? आराम बाग। क्या था? आराम बाग। इसी आराम बाग में बाबर को क्या किया गया? दफना दिया गया। बाबर को दफना दिया गया। कहां पर? आगरा में। आगरा में, आगरा में दफना दिया। हालांकि आगरा शहर की स्थापना मुगल से पहले जो लोधी वंश था उसी में सिकंदर लोधी ने कराया था। किसने कराया था? सिकंदर लोधी। तो बाबर को कहां दफनाया गया? आगरा में। देखिए, बाबर का जीवन एकदम संघर्ष रहा। बाबर लड़ते लड़ते खत्म हो गया। इसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं जो था ये शुरुआत में ना इसका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन इसकी सबसे भयंकर गलती बाबर ने किया था कि अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया था। तो जैसे अफगान धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत कर रहे थे, आई बैला लाल पीला हरा में था, अपने शासन आराम से कर रहा है, मेहरा गया था। राजा सूत के उठेंगे 10 बजे तो सिंहासन हो गया यहाँ पर। 2 चीज याद रखो, अगर आपको पर्सनली बहुत सुख चाहिए, बहुत आगे नहीं जाओगे। चाहे वो आप राजा हो, चाहे विद्यार्थी हो, या सामान्य जीवन में, कभी बहुत आगे नहीं जाओगे। जब तक त्याग नहीं कीजिएगा, सुख चैन को नहीं छोड़िएगा ना, बहुत आगे नहीं जा पाइएगा। हम 10 बजे आराम सूत करो, आज साम्राज्य में क्या दिक्कत है जी, नाश्ता क्या बना है, चट्टा कहीं कह दो। ऐसा बकलोलवान सबको। इसकी पत्नी भी उसी टाइप की थी। हमको आज यमुना नदी घुमा दो, घुमा दो, ले गया चराने उसको यमुना नदी। आगे बढ़ जाए। बाबर का बेटा हुमायूं। इस सब मामले में बाबर ठीक था। हाँ, पत्नी ज्यादा कहती थी घुमाने के लिए तो कहता खानवा की लड़ाई में इसको भी ले चलो। अरे बाप रे, खाली बहाला चल रहा है दुनिया का, तीर मार दिया हमको, घोड़ा वापस करो जी, हम जा रहे हैं, आप आ जाइएगा, नाश्ता बना के रखे रहेंगे। 2-3 बार लड़ाई में घुमाएगा ना, शांत हो जाएगी। और नहीं ले जाएगा तो कहेगी करते क्या है आप दिन भर, करते क्या है आप? मेरे को देखो कितना काम रहता है, सुबह शाम तक घर देखना है, करना वो करना, काम ही नहीं खत्म होता है मेरा। 2 बार लड़ाई में ले जाके घुमाएगा ना, शांति हो जाएंगे। कुल काम दाम भाग जाएगा यहाँ पे। तो बाबर 1-2 को लड़ाई में घुमा देता, चल 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 तो एक बार घुमा देते हैं यहाँ पे सब। उसके बाद तो परेशान ना करेगी। उसके बाबर कहेगा अगली बार तुमको फिर घुमाने ले जाएंगे चंदेरी के युद्ध में। नैहर भाग जाए, ना ना रे मालिक तू अकेले मर। आगे बढ़े। हुमायूं को टाइम ही नहीं मिला, बिहार का शासक था शेर शाह सूरी, दौड़ा दौड़ा मारा था इनको यहाँ पे, और ना इसको मजबूर होकर भारत से भागना पड़ गया। किसे? हुमायूं। इतना बदनसीब था, जब आया ना तो सीढ़ी से बिछला के गिर गया। जब शेर शाह सूरी इधर मरा तो वापस आया तो सीढ़ी से ढिमला के मर गया। कौन? हुमायूं। इसका बेटा है अकबर। अकबर ये जो था ना, अकबर एक स्टेबल शासक था, उसने बहुत लंबे समय तक शासन किया यहाँ पर। और अकबर जब भी कोई राजा लंबे समय तक शासन करेगा ना, तो किसी भी शासक को महान शासक कैसे कहा जाता है, या किसी भी वंश को महान कैसे कहा जाता है? वो बहुत लड़ाई लड़ लिया हो तो महान नहीं कहलाएगा, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया हो तो भी महान नहीं कहलाएगा। शासक का मतलब होता है हर क्षेत्र में विकास किया हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में हो, साम्राज्य विस्तार के क्षेत्र में। केवल एक हो जाएंगे तो लड़ाई लड़ने में तो बाबर महान ना हो जाएगा। केवल एक चीज में हो जाएगा तो बाबर नहीं हो जाएगा। लड़ाई कम लड़ा है बाबर। आप एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे देखिए, 13 साल 15 साल की उम्र में ही सिंहासन पे बैठता है। 11 साल के क्या उम्र होती है उस समय? उस समय आदमी हाफ पैंट पहन के गुल्ली डंडा खेलता था।
एक हाथ से पैंटो पकड़ ले रहा था, हमारे जान जो नहीं समझ में आया। उस उम्र में ये सब सिंहासन पे बैठ गया। साम्राज्य के लिए हर चीज का होना जरूरी है। तो अकबर ने ना हर एक काम में काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में इसने ना जितनी बेहतरीन किताबें थी उसको अनुवाद करना चालू किया। कोई संस्कृत में थी, कोई तुर्क भाषा में थी। उसी तरह बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। अब ये जो थी ना तुजुक ए बाबरी, किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में। अब इसका अनुवाद कराया किसने? अकबर ने। तो उसका अनुवाद का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबरनामा। तो बताइए, बाबरनामा ओरिजिनली आत्मकथा है, उसका ट्रांसलेटेड भाग है। अब ये तुर्की भाषा अकबर को बुझाता नहीं था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। अब भारत में भी कोई इंसान अगर पढ़ा लिखा न हो तो उसे कम से कम समझ तो आता है, हिंदी बोलिएगा तो समझ जाएगा, भले पढ़ नहीं पाएगा। उसी तरह अकबर ना तुर्की भाषा तो थोड़ा भी नहीं जानता था, लेकिन फारसी भाषा जानता था। फारसी जो था वो जानता था। फारसी उर्दू हल्का हल्का मैच करते हैं सब, तो फारसी भाषा को जानता था। तो इसने अब्दुल रहीम खाने खाना से कहा कि हमारे जो दादाजी, अकबर का दादा लगेगा ना बाबर, तो हमारे दादा जो लिखे हैं तुजुक ए बाबरी, उसको तुम ट्रांसलेट कर करके हमको सुनाते रहो। तो उस डेली 2 पन्ना ट्रांसलेट करके सुनाता था कि आपके दादा जान जब फरगाना की लड़ाई में लड़े तो वहां से क्या सीखें, किस किस चीजों को देखे। ये लिखते थे सब अपनी किताब में वो लोग कि हम कहाँ मजबूत थे, कहाँ कमजोर पड़ गए। तो उसने कहा कि आपके दादा लिखते हैं कि जब वो भारत में आए थे तो 2 हिंदू साम्राज्य थे, एक राणा सांगा और एक कृष्णदेवराय। और उसने कहा कि सबसे बहादुर उसमें कृष्णदेवराय थे। तो अकबर ने कहा कि हम भी मिलना चाहेंगे। कहा कि रह तो मर चुका है वो तो दादा के समय का था, यहाँ पे हम भी मिलना चाहेंगे। यहाँ पे बकलोल राजा बन गया, यहाँ बकलोल हो गया। ऐसी करते करते कुछ कुछ कहानियां सुनाता था। एक दिन दौड़े दौड़े आया अब्दुल रहीम खाने खाना जो ट्रांसलेट करता था। कहता मालिक क्या हो गया? आपके दादा उसमें लिखे हैं कि मेरे सबसे पसंदीदा शहर काबुल है। कहा तो क्या बात है, तो होगा पसंदीदा शहर। कहा कि लेकिन उन्होंने लिखा है कि मेरी अंतिम ख्वाहिश है कि मुझे मरने के बाद काबुल में दफनाया जाए। काबुल में दफनाया जाए? इनका तो आगरा में दफना दिया है, सब आराम कर रहे होंगे। ये तो अब 1530 में मरा था बाबर, 1530 में मरा था बाबर, मरा था। अनुवाद ही करा रहा है 1560 में। 30 साल में हड्डी गुड्डी गल के खत्म हो गया होगा। तब कहा कि भाई तो हड्डी गुड्डी सब गल उल के 30 साल को, 1 साल में कुछ नहीं बचता है। 1 से 1.5 साल में आदमी का हड्डी गुड्डी सब खत्म हो जाता है, नहीं समझे? कहा कि 30 साल में तो कुछ नहीं बचल होगा दादा का। कोई बात नहीं, खुदवाओ, मट्टी कोड़वाओ वहां का। मट्टी खुदाया और छैटी में मट्टी रखा। छैटी नहीं समझता? दौरी, खांची नहीं समझता? तसला बगल कर देखची ना, कटोरा में जाएगा, कटोरा में मट्टी निकलवाया। तो सांकेतिक रूप से मट्टी निकलवाया, कुछ हड्डी गड्डी बचा होगा तो ठीक है, लेकिन निकाला और लेके गया कहाँ? काबुल में। कहा खुद जेसीबी बुलाओ, खुदवाओ। उस समय जेसीबी नहीं था, हाथे से खोदना पड़ता था। तो कहाँ भेज दिया? काबुल। कहाँ भेज दिया? काबुल। तो उसका कब्र कहाँ ले गया? काबुल में। बाबर का प्रारंभिक कब्र, उसके बाद वो नहीं है अभी अगुआ। आज क्या है? आप देखो ये बकलोलवा को कल हमसे लाइब्रेरी में क्वेश्चन पूछा रोक के, सर बाबर मरा तो उसको 2 जगह दफनाया गया, तो उसको मरने के बाद काटा था सर एक टुकड़ा आगरा में, एक टुकड़ा काबुल में। ये अगुआ का क्वेश्चन हमेशा खतरनाक रहता है। और लड़की लोग पढ़ाई करो लोग, अगर ये अगुआ जैसे मिला, हाँ आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत नहीं है? जेपीएससी क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएगा बाबू, मकर संक्रांति बाद जेपीएससी।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मकर संक्रांति बाद जेपीएससी। बाबर समझ में आ गया? बाबर के मरने के बाद उसकी कब्र कितनी जगह ले गई? बाबर की आत्मकथा कौन सी है? तुझुगे किस भाषा में? इसका ट्रांसलेटेड किताब बाबर नामा। और ऐसा मत बोल दीजिएगा कि बाबर नामा आत्मकथा है, गड़बड़ा जाएगा। हालांकि अगर ऑप्शन में केवल बाबर नामा रहेगा तो वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि है तो आत्मकथा ही ना, बस ट्रांसलेट किया गया। अगर ये नहीं है तब ये वाला सही हो सकता है, बट दोनों रहेगा तो ये वाला सही है। बाबर, इतना तो समझ में आ गया। बाबर के मीर बाकी बाबर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाया था, बाबरी मस्जिद। काफी उसमें एक लंबा कानूनी प्रक्रिया चला, फिर अब वहां पे क्या बन रहा है? मंदिर बन रहा है। तो अब वो चीज तो वहां बाबर का रहा नहीं यहाँ पे। अब बाबर ने एक बहुत बड़ी गलती किया था। पहला तो आपने समझ गया कि अफगानों को छोड़ दिया था। दूसरा, अफगानी परंपरा के अनुसार बाबर ने अपने 5 बेटों में कहा कि साम्राज्य बांट लो, साम्राज्य बांट लो। ये बताइए, घर द्वार का बंटवारा कर रहे हो। एक, हाँ, 4 भाइयों में बांट लो। एक बेटी भी थी उसकी, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बताइए, इसने कह दिया कि साम्राज्य बांट लो। अब हुमायूं क्या किया? अपने पापा की आज्ञा को मानते हुए साम्राज्य को बांट दिया, साम्राज्य को बांट दिया। और भाई में इन सब में आगे जाके जमा नहीं, भाई भाई में आके जाके विवाद हो गया। अक्सर देखते हैं गोतिया उतिया में हो जाता है, हाँ, गोतिया वगैरह में हो जाएगा यहाँ पे। उसको, उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर बैठल रहती है जब आप लोग का अभी भाई भाई में झगड़ा नहीं होगा। अब जैसे आप लोग का ब्याह शादी होगा, आपके साथ एक ट्रांसफार्मर आ जाएगा। अब डिपेंड करेगा 33,000 वोल्ट है 22,000 वोल्ट है कि 11,000 वोल्ट है। अब वही कभी कभी दोनों और 33,000 वोल्ट हो जाता है ना, क्या हो जाता है? दूर हो जाता है यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और तुरंत थोड़े बोलती है सब, आई तो कोई गुस्सिया के देखती है सब, गुस्सिया के देख ले रहती है, हम लोग को बोलते हैं। उन सब का दुआ ना रहे तो ये सब सुबेरे सुबेरे इसे दांत पीसते रहेगी। कुछ हो गया रहता अभी तक हमको। लेकिन काला है तो बच गए। हाँ, काला आदमी को बदुआ लगता है जी। कौन जो हो गया बबनी, कोई दिक्कत? हाँ, अब पुरुष देवता सबका साथ, सुबह उठते हैं पुरुष देवता का नमन करते हैं। कुछ ना हो तो मिकी माउस, वरदान। देखिए, बाबर के 4 को लड़का, शॉर्टकट है कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं, कहाँ ए हुमायूं। का से कामरान, ह से हिंदाल, कामरान हिंदाल, कामरान हिंदाल, कामरान हिंदाल, कामरान हिंदाल, अस्करी, अस्करी और हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं। आई की बेटी का नाम क्या था? गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, बाबर की बेटी गुलबदन में, ये चारों की बहन गुलबदन बेगम। मेन केकर बहन कहलाएगी? हुमायूं के। भाई सब तो बैल था सब सब सब। ये अपन अपन तनी तनी एरिया ले लिया सब, कोनो को काबुल मिल गया, कोनो कंधार ले गया, कोनो पेशावर ले गया। दिल्ली का एरिया किसको मिला? हुमायूं। तो अब हुमायूं को पढ़ा जाए, बोलो बाबू, कोई दिक्कत? गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। बेसिकली वो बहन से ही सवाल पूछता है, बाबर से नहीं कहता है कि किसकी बेटी थी, क्योंकि उसने ना किताब भी जो लिखा था ना गुलबदन बेगम में, हुमायूं नामा लिखा। क्या लिखा था? हुमायूं नामा। तो गुलबदन बेगम में कौन सी किताब लिखा था? हुमायूं नामा। समझ में आ गया? तो हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है? गुलबदन बेगम। हाँ, गुलबदन, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं। नेहा कुमारी, सर आपके वजह से जीके बोरिंग नहीं लगता है? जीके बोर होने वाला सब्जेक्ट है जी। यहाँ तो एकदम बढ़िया, एकदम जिंदा करके पढ़ो बाबर को। बाबर जिंदा हो जाओ, तुमको पढ़ाई करना है। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत?
हाँ, फिर भाग जाएगा, उसको काबुल भेज दो। आगरा जैसे जगह है, मैं भाग भाग यहाँ से, काबुल भाग यहाँ से, किसी को दिक्कत। अब किसको पढ़ना हम लोग को? हुमायूं। हुमायूं को। हुमायूं की जीवन की दो सबसे बड़ी गलती, पहला तो एक साम्राज्य बांट दिया, दूसरा अफगान बचे हुए अफगानों को अंडर एस्टिमेट किया, बचे हुए अफगानों को अंडर एस्टिमेट किया। तो पढ़ा जाए हम लोग क्या चाहिए? हुमायूं को। हुमायूं। हुमायूं किसे पढ़ते हैं? हुमायूं को। हुमायूं, देखिए हुमायूं का मतलब तो था सौभाग्यशाली, तो राजा अपने आप को राजा बन गए तो सौभाग्यशाली हो गए हैं यहाँ पे। तो हुमायूं का अर्थ होता है सौभाग्यशाली। अब बाबर जब भी कोई राजा रहता था तो अपने बच्चों को युद्ध में साथ ले जाता था। बाबर जी से आदमी पत्नियों को पीछे रख देता था कि हल्ला ना करे, ये तो दिमाग नहीं खा जाएगी, हाँ, युद्धों में डिस्टर्ब कर देगी। ये हमरा ही दे इतना बढ़िया रंग का ही कपड़ा देखे थे, लेते आइएगा यहाँ पे। तू कह कर फोन रखा पे खानवा के युद्ध में नहीं समझाया? तो बाबर उस समय फोन नहीं होता, संदेश भेजवाने लगी, खाली दिन भर लड़ाई लड़िए, आइए हम बता रहे हैं आपको। बेचारा क्या हो जाता है? डिप्रेशन में रह जाता है। एक आदमी है, वो बेचारा, उनका बड़ा वर्कलोड था। जैसे सीए वगैरह लोग को देखिएगा ना, तो उन लोग का वर्कलोड बहुत हो जाता है। मार्च वर्च का टाइम आता है तो बढ़ जाता है। तो 1-1.5 साल पहले की बात बता, बहुत बेचारे के वर्कलोड हो गया था, ऑडिट करना, ये करना, वो करना, सबका अपना अपना, खास करके मार्च में। एक दिन हमको अपना दुखड़ा सुना रहे थे, करे खान सर बताए हम आपको क्या बोले, हम क्या बताइए, कि दिन भर ऑडिट करते 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 थक गया आदमी। मार्च का टाइम है, क्लोजिंग होता है, अगर किसी का नहीं क्लोजिंग करेंगे तो बेचारा फंस जाएगा, फिर हमको तो कोई क्यों रखेगा यहाँ पे। और जब सब काम करने के घर जा रहे हैं तो सुनने को क्या मिलता है? आगे घूम के। आप बताओ, तो पूरा प्रेशर में चल गया। वकील वगैरह सबको भी और टेंशन हो जाता है। वकील सबका भी काम होता है, कभी केस लंबा हो जाता है, कभी कुछ होता है, जरा परेशान हो जाते हैं। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो हुमायूं जो था, बाबर इसे अपने साथ युद्ध में ले जाता था। तो इसके जीवन में ना सबसे पहले इसने पानीपत की लड़ाई देखा था। कौन सी लड़ाई? पानीपत की लड़ाई। पानीपत का प्रथम युद्ध देखा था 1526 में। लेकिन उस समय ये राजा नहीं था, उस समय ये राजा नहीं था। काबुल को इसको उस समय का था, सॉरी, बाबर शासक था। और बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई लड़ा था 1526 में, तो बाबर के साथ कौन था? हुमायूं। बाबर के साथ हुमायूं। अब इसके लिए दो सबसे बड़ी चुनौती थी। पहला तो इसने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था, ये पहली गलती, बंटवारा। दूसरी इसके लिए टेंशन था अफगान शासक। कौन थे? अफगान शासक। इसी बीच में इसको एक टेंशन मिलने लगा। टेंशन क्या मिलने लगा कि जब यहां से बाबर मरा तो दिल्ली सल्तनत किसके कंट्रोल में आया? हुमायूं में। लेकिन गुजरात का शासक बहादुर शाह, गुजरात का शासक इन नौटंकी करने लगा। कहा गया हुमायूं वगैरह कौन सी होता है, ये खुश नसीब को 2 मिनट में बदनसीब बना देंगे हम, ऐसे वैसे नौटंकी करने लगा। इसने कहा कि यार इसको तो मारना बहुत जरूरी है, इस बहादुर शाह को टपकाना जरूरी है। अब इसने सोचा कि अब सेना तैयार करते हैं। हुमायूं में ये समझदारी थी, अचानक हमला नहीं करता था, पहले सेना तैयार कर लो। सेना तैयार करने लगा। तो चित्तौड़ की रानी थी कर्णवाही, चित्तौड़ की रानी ये बहादुर शाह चित्तौड़ की रानी कर्णवाही पर आक्रमण करने के लिए सेना तैयार करने लगा। कर्णवाही ने मदद के लिए हुमायूं के पास संदेश भेजा और उपहार में एक राखी भेजा। तो इससे पता चलता है कि हुमायूं राखी का त्योहार मनाता था। इसने उस राखी को स्वीकार किया और जवाब में दिया कि मैं अपनी सेना लेकर कूच कर रहा हूं, तो अपनी सेना लेके ये हुमायूं कूच कर दिया। जैसे सेना लेके कूच किया ना, तो ये बहादुर शाह का एक दोस्त था यहाँ पर कालिंजर में। कहां पर? कालिंजर में प्रताप रुद्र देव। एक के नाम से कई को शासक होते हैं सब। जैसे दिल्ली सल्तनत में अब देखे तो निचवा एगो प्रताप रुद्र देव था, वो भी वारंगल में, तो यहाँ एगो कालिंजर में था। वो इसका रास्ता रोक दिया, किसका? हुमायूं का।
इस प्रकार हुमायूं ने राजा बनने के बाद पहली लड़ाई कालिंजर अभियान किया था। तो राजा बनने के बाद पहली लड़ाई और जीवन की पहली लड़ाई कालिंजर अभियान 1531। तो दोनों उसके जीवन की लड़ाई है। जीवन की पहली लड़ाई कालिंजर, पानीपत की पहली लड़ाई, और राजा बनने के बाद पहली कालिंजर अभियान। कोई दिक्कत? कालिंजर अभियान करके जीत गया। कौन जीत गया? हुमायूं जीत गया। अब लेकिन युद्ध में तो फंस के रह गया। उसके बाद जब हुमायूं पहुंचा कहां पर? चित्तौड़ में, तो 1931 लिख दिए। तुम लोग को नहीं समझ में आता 1531 होना चाहिए, चलो 1931 1531 लिख दिया है, चलो बढ़िया है। 1531 होना चाहिए, वो बाई मिस्टेक आदमी लिख देता है। इतना समझ आ कीजिए, आप लोग आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। पढ़े लिखे लोग को एडजस्ट, सबसे अच्छी चीज क्या होती है वो समझ जाते हैं, व्हाट इज बाई मिस्टेक और जेन्युइन क्या चीज होता है। एगो होगा सब देखिएगा ना, कौन सी पढ़ाया तो देखो 1931 लिख लो, कौन मास्टर हो लो, ये कौन काम का मास्टर? 1531 को 1931 में लिखा। ये सब जीवन में कुछ नहीं करेगा सब, समझ में गया? ये जमीन पे पैदा होगा सब, 3 टाइम खा के सूत के मर के चल जाएगा सब, कुछ नहीं करेगा सब जीवन में। हाँ हाँ, एक ताजमहल घुमाने ले जाएगा, एक से अच्छा तो हमार घर है। हाँ हाँ, वो पैदे हुआ है। देखिए कभी कभी भगवान ने किसी किसी को ऐसे नहीं, आदमी थक जाता है, अरे बहुत काम कर दिया हो। आदमी जब रोटी वोटी बनाता है तो लास्ट में देखिएगा कौन या तो एकदम मोटे बना देगा, तो पातर बना देगा। यहाँ पे तो हर दिन में ऐसा कुछ ना कुछ होता है, ये तो एकदम धोधड़ बना देगा। तो ऊपर वाला भी ना डेली जब बनाते बनाते मानव को, तो जब डेली थक जाता है तो अरे कैसे माटी बचल हो, थाप दे के जैसे मन बना देगा, बना दे। वही सब मिलेगा सब आपको। ऐसा हमेशा खखोरेगा सर, फलनिया के यहाँ खाना खाने गए, कैसन बनाया था, हाँ मत जाओ, कि पैदे हुआ है सब इसलिए यहाँ पर। हाँ दोस्त ने आप लोग तो कम भुगतते हैं, लड़कियां ज्यादा भुगतती हैं ऐसे लोगों को। हमेशा नौटंकी करने लगेगा। यहाँ पे रेलिंग पे क्या कर रही थी? हाँ वो बेचारी सोचो, दिन भर घरे में रहते रहते अगर कपड़ा फैलाने गई, थोड़ा देर छत पे 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा रह जाएगी ना, क्या कर रही थी यहाँ पे? हाँ काय बाबू, तुम्हारी बहन ऐसे ही जवाब दे देती है बेचारा। वो अपनी बहन वाला बता रहा है। कौन था जी? बता बता उधर के कौन था? देखो देखो उसको चिन्हित करो। अब तुम्हें नजर रखने की तब जरूरत है जी। बताओ। ये सब भी है, सब वो अपने अपना ओरिजिनल नहीं है सब, ये सब जो भी मौसा। हाँ कहाँ है उधर? चिन्हित करो एरिया, कौन चिन्हित था वो? उधर नहीं था, पीछे किधर था बाबू? गर्ल्स लोग बताओ किधर था? इधर था। हाँ यहाँ पे बाबू कौन था इधर? मौसा। हे भगवान, एक से एक आया है सब आप। तो ऐसे ऐसे बहुत सब मिलेंगे सर। देखिए वो क्लासों में आके बैठल है यहाँ पे। हम लोग अब मान के चलिए कोई भी घर में, लॉकडाउन में आप लोग को कैसे लग रहा था? तो 4 बार वही जवाब दे देगी कि गगनयान के साथ हम ही को ना लॉन्च होना है, प्रैक्टिस कर रहे हैं उड़ने के लिए, लहर जाएगा। नहीं समझ आया? कहते इसरो में हम हुए ना, सेलेक्ट हुए, चांद पे हम ही को जाना है गगनयान के साथ। आगे बढ़े तो कालिंजर अभियान के बाद ये गया कहां पर? चित्तौड़। तब तक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर चुका था और चित्तौड़ जीत चुका था। और वहां की रानी सब आग का एक कुंड बनाती थी, समझ में आ गया? और उसमें ऐसा बनाया जाता था गड्ढा कि किसी को दर्द करेगा वहां पे आग जलते हुए तो उसको सोचेगा ही भागने उगने के लिए। लेकिन वो लोग इतना डेडिकेटेड थी कि नहीं हमको जल ही जाना है, तो इतना बड़ा कुंड बनाती थी, उसी में कूद जाती थी लोग आग लगा के अपने, उसमें पूरा आग जला दिया जाता था। पूरा जब आग धधक जाता था तो सारी रानी वगैरह उसमें कूद जाती थी सब, तो उसी में कूद गई सब। इसी व्यवस्था को जौहर कहा गया।
हुमायूं देखा ना जौहर, तो हुमायूं ने मतलब उससे कसम खाया था। उसने राखी त्योहार मनाता था और हुमायूं ने कहा कि आज इन ससुरा बहादुर शाह को तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे तबाह कर दिया किनको, बहादुर शाह। समझा गया कि नहीं आ गया। उसके बाद लौटा कहाँ पे, दिल्ली में। कहा कि यार हमारे लिए तो दुइये को समस्या था, बिना मतलब कहां से कूद गया यहाँ पर, किसको, बहादुर शाह। इसलिए गुजरात वाले जो थे सब ना, गुजरात के बहादुर शाह और उसके जो भी उस समय के गुजरात के शासक, वो मुगलों से चिढ़ गए सब, मुगलों से चिढ़ गए सब कि तू एगो राखी तोरा गिफ्ट दे दी तो तुम आके हमारा साम्राज्य उड़ा के चल गया। समझ में आ गई नहीं? तो ये गुजरात के बहादुर शाह और उसके तत्कालीन शासकों का कहना था, तोरा कोई राखी दे दी तो हमारा साम्राज्य उड़ा के चल जाएगा। पता चला कोनो तमिलनाडु से राखी भेज देगी तो फिर वो जाके मारेगा। लेकिन हुमायूं का कहना था भाई कि अब राखी भेजी है तो रक्षा तो करना पड़ेगा। आगे बढ़े तो 1531 में कालिंजर अभी हाई देखिए, बिना मतलब बीच में आया था ही बिना मतलब बीच में आया था, फिर ये में चल गया ही, चल गया कि नहीं चल गया। इसलिए ना दू को जब साढ़ लड़ाई करे ना तो बीच में मत जाइएगा जो जाएगा ना दू को साढ़ के लड़ाई में, उनको उठा पटक देंगे। सड़क पे देखिए साढ़ की लड़ाई हो जाएगी, किसी का नहीं सुनता यहाँ पे। अब इसके बाद हुमायूं जो था शांति से रह गया। 1531 के बाद शांति से जीवन जीने लगा। कहा कि कोई दिक्कत तो नहीं है साम्राज्य में, अब जिंदगी जिया जाए आराम से। सोचिए अगले 7 साल तक ये कुछ नहीं किया हुमायूं, आराम से खाना पीना खाता था, ज्योतिष विद्या लेता था। आज दही खाना चाहिए कि आज कैसन कपड़ा पहनना चाहिए, आज बटन वाला कपड़ा पहने कि चेन वाला पहने कि लुंगी पहने, यही सब करते रहता था हुमायूं। इधर अफगान शासक तैयारी में लगे थे सब। अफगान शासक में शेर शाह सूरी ने कहा था कि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को हरा दूं, और भाग्य ने इसका साथ दे दिया। 1538 में हुमायूं बंगाल अभियान किया। कहां पे, बंगाल। 1538 में कौन सा अभियान किया, बंगाल अभियान किया। और बंगाल अभियान करके जब लौट रहा था तो शेर शाह सूरी समझ गया कि ये जाने में थक चुके हैं, कुछ सेना बंगाल अभियान में लड़ी हुई है, अब ये जैसे यहाँ पे लौटेंगे और शिविर डालेंगे, रात में अचानक हमला कर देंगे इनके ऊपर। तो जैसे शेर शाह सूरी ये हुमायूं लौट रहा था तो चौसा, बक्सर के पास एक जगह है चौसा, तो चौसा बक्सर के पास आप लोग जाएंगे ना, यहाँ से कोई बक्सर के आसपास का है इसमें, हाँ, तो आप लोगों को तो चौसा पता होगा। वहां पे चुनार का किला थोड़ा दूर है, वहां पे चौसा से आगे है यूपी में चुनार का किला वगैरह, चौसा का। तो यहां पर ना हुमायूं की सेना आराम कर रही थी और यहीं पर शेर शाह सूरी उनके सामने आ गया। हुमायूं ने कहा कि हमको क्या समझता है तुम लोग, इस शेर शाह सूरी तो प्लानिंग में था, तो तुम हमसे लड़ उलझ, हम तुमको बताते हैं। तो शेर शाह सूरी जो था वो पूरी तरह से उलझा दिया किसको, हुमायूं। चुनार के से चौसा के बीच में एरिया जो था वो बाढ़ ग्रसित था, चौसा का एरिया, और उस शेर शाह सूरी को आइडिया था नहीं कि यहाँ बाढ़ आएगा, और वहां पर हुमायूं को, और वहां लंबे दिनों तक सेना को रोक दिया। हुमायूं अपनी सेना लेके वहीं रुक गया और शेर शाह सूरी थोड़ी दूरी पे रुका। और जैसे बाढ़ आया और रात को 11 बजे रतिया को अन्हार में हमला कर दिया, कौन, शेर शाह सूरी, उनको डुबा दिया ले जाके। आई बैला उठा घोड़ा लेके, चल बादल, टक 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 टक, घोड़ा लेके अब बैला कूद गया नदिया में रात बिराते के दहिने बाएं पता नहीं चला, कूद गया किधर, नदी में, और दह गया नदी में। यहाँ पे बच गया दह के। और राजा हो जाता कपड़ों पहनता था सब 35 किलो का, दुका इसमें, और सब सहिते लेके कूद गया। अब वो बाढ़ में ना एगो लालटेन लेके सिहाबुद्दीन नाम का आदमी मछली मार रहा था। सिहाबुद्दीन नाम का व्यक्ति क्या मार रहा था, मछली मार रहा, बाढ़वा में रतिया को लालटेन जला देते हैं तो कुछ मछलियां रोशनी दे के ऊपर आती हैं, भाला लेके रखे रहता था, छपाक से मार देता है। देखा कि रे तो मछला है रे देखा निकाल हुमायूं को निकाला, कहा तो बढ़िया आदमी लग रहा है। अरे बेला तुम तो बढ़िया घर का लगता है, कपड़ा उपड़ा देख के ये में कुछ ही कर रहा है। तो कहा कि राजा है, तो एकदम डरा गया, कौन, बाबर का लड़का हो। तब अपने तुरंत इसको बचाया, किनारे पे ले गया, पानी उनी पी लिया था हुमायूं, तो उसको पेट वोट दाब के पानी उनी बाहर किया और कहा कि वो देखो तो नाश्ता वास्ता दो, वो बाबर का छौड़ा आया है हुमायूं तो बिहार में ऐसे ही ना भाषा रहता है जी,
और क्या होगा? हाँ हाँ, तो बताओ तो, गांव पूरा गांव जब आज जुट गया, ये बताओ तो अभी तो डूबिए गई तो हो। तो उसको घोड़ा उड़ा पे दूसर घोड़ा दिया सब, कहा से भाग जो, नहीं तो इसे ससुरी बड़ी मार मारेगा। तो भाग गया कौन? हुमायूं भाग गया। तो यहां पर पहले हारा 1539 में, 1539 कहां पे? चौसा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे हार गया कौन? हुमायूं। लेकिन जान बचा के भाग गया दिल्ली, दिल्ली भाग गया। और दिल्ली भागा तो संदेश भेजवाया बिहार में उसी मल्लाह को जो जान बचाया था, और कहा था कि तुमको हम एक दिन का राजा बना देंगे। तो उसे एक दिन का क्या बनाया गया? राजा बनाया गया, एक दिन का राजा। अब एक दिन का राजा है तो एक दिन कोई नियम बना सकते हैं। तो इसने सोचा कि हम क्या करेंगे कि हमारा इतिहास में नाम हो सके। तो उसने कहा कि चमड़े का सिक्का चालू कर दीजिए। कौन सा सिक्का? चमड़ा का सिक्का। अब इतिहास जब जब रहेगी चमड़ा का सिक्का पढ़ना पड़ेगा। तिहाबुद्दीन नामक भिस्ती जो पानी नाव वगैरह चला था वहां पे, तो उसने चमड़े का सिक्का चालू किया। सोचिए, धन दौलत मांगा रहता तो कोई आज तक नाम हुआ रहता? देखिएगा, पैसा एक समय के बाद कुछ नहीं काम आएगा। यहाँ पर आप इतिहास में जिनको भी पढ़ रहे होते हैं वो अपने समय के अमीर लोग नहीं होते हैं, बल्कि अपने समय के वो बुद्धिजीवी होते हैं जो विचारों से अपने समाज को बदलना चाह रहे होते हैं। पैसा जब तक है तब तक ही साथ रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। अंबानी, अडानी, ये लोग के पास बहुत पैसा है। ये ऐसा नहीं कि भारत के पहले अमीर व्यक्ति हैं, बहुत सारे अमीर व्यक्ति रहे हैं भारत में, लेकिन शिहाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने कितना सटीक काम किया। अब यहां बच गया शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी माथा पीट रहा है, बच गई लोग, किस्मत ठीक था, न तो आज तो ही लहास गिरा देते ओकर। आजो डायलॉग है बिहार में ये सब। हाँ, हमारे यहाँ बड़े क्राइम नहीं है, हमारे यहाँ मुंह से क्राइम है। एक झापड़ मारना होगा ना तो 40 को बुला के लाएगा। सुरेश, विनोद, चल जल्दी आओ, हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे, जल्दी आओ जल्दी आओ, हमरा में इतना दम थोड़े है, बाबूजी घरे थोड़े खिलाए पिलाए थे हमको, जल्दी आओ अकेले नहीं लड़ पाएंगे, जल्दी आओ। तुम किसी को बुला रहे हो मतलब तुम कमजोर हो। ये बिहार में देखना ना, यहाँ पे 40-50 गो आएगा सब, उसमें से ना 2-3 गो, ज्यादा हिम्मत नहीं रहे, 1-2 झापड़ मार देगा, बाकी सामान वामान उलाट के चल जाएगा। चौकी रहेगा तो उलाट देगा, ऐसे ऐसे उलाट देगा। हाँ हाँ, कोनो दुकान वाला करेगा तो ठेला उलाट देगा, 2-3 झापड़ देगा, गरिया उरियाएगा। इतना धुआं करेंगे, इतना धुआं करेंगे, इतना धुआं, चल जाएगा, बस चल गया, पूरे बिहार को बदनाम करके चल जाएंगे सर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? नौटंकी करके रख देता है सर। आप ही लोग के मतलब पुराने बैच का विद्यार्थी था, दरोगा में था, इतना मारा था, बढ़िया किया था सर, ये देह में दमे नहीं था, एकदम आधा, मतलब 1 लात मारेगा आदमी 40 फीट दूर जाके गिरेगा, एकदम लहरा रहा था। पुलिस वाला कभी कभी आराम से इसीलिए बात नहीं करता है, आराम से बात करेगा उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ओकरो जाके लहरा रहा था, क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, चलो हॉल नंबर 6 में तो ले गया हॉल नंबर 6 में, इतना बढ़िया इलाज किया उनका, उसको यहाँ का पढ़ा था तो उसको आइडिया था हॉल नंबर 6 का। तो आप लोग भी ज्यादा नहीं उड़िएगा, और आप गौर कीजिएगा हमारे यहाँ क्या होता है, यही होता है। गांव में लड़ाई में क्या होगा, करे उरेगा कुछ नहीं, हल्ला करेगा दुनिया भर का। यहाँ पूरा बिहार की इंडस्ट्रीज तबाह है इसमें। पान खा के पैसा न देगा, 5-10 रुपया का पान है वो पैसा नहीं देगा, चाट खा के पैसा नहीं, समोसा खा लेगा, हमसे पैसा मांगेगा, उलाट दिया, हमसे पैसा मांगेगा। जानता नहीं है हम गांव का सबसे गरीब हैं, हाँ, हमसे पैसा मांगेगा, हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, पता है कि नहीं तुमको? दमे नहीं हमको, बचपन में माई बाप खिले नहीं किया था, रुको हम बुलाते हैं 15 आदमी को, हमसे पैसा मांगेगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? इसका क्या उपाय है? इसका उपाय, एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि हमारे समाज में ऐसे लोग को सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जाता, जानते हुए कि गलत है फिर भी लोग उससे बातचीत करते रहते हैं। बहुत सारे राज्यों में देखेंगे, अन्य राज्यों में, कि अगर आप इसे करिएगा तो समाज आपको गलत नजर से देखेगा, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। वहां ऐसे नहीं, और न तो कुर्सी देगा, बैठिए, बाकी कोनो नहीं देखेगा, चाय पीते रहे घूम जाएगा न, और ठीक है,
निकल जाएगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ सामाजिक बहिष्कारी गलत मानसिकता के लोगों का ना होना, वो बढ़ जाते हैं और वहां पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उस जाति के लोग उसको अपना हीरो मान लेते हैं, बस हो गया, चलते रहिए। अब ये चेन रिएक्शन चलेगा। हुमायूं समझ में आ गया? तो अब हम लोग हुमायूं के आगे पढ़ेंगे, ठीक है? कल अब पढ़ेंगे हुमायूं को भारत से बाहर